और हम हर हालत में चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हम बारहा इस बात का इआदा कर चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराने के लिए लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें शमूलियत हो। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके एनओसीज, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नामिनेशन फॉर्म आएंगे और ख़ान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हमारे सारे जो वर्कर है और सपोर्टर है उन सब को खान साहब की तरफ से ये पैगाम है कि जितने एस्पायरेंट है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो अपने नामिनेशन फॉर्म कानून और आइन के मुताबिक वो अपने डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फ़ैसला बहुत जल्द होगा। मैं खान साहब से टिकटों के फ़ैसले के सिलसिले में जब आता हूँ उनसे डिस्कस करता हूँ। अब इस मरतबा बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है कि वो इस सिलसिले में कोई इक़दामात कर ले। ये पीटीआई का और इसके सपोर्टर वर्करों का और कैंडिडेट्स का हक़ है कि ये फ़ैसला खान साहब ही करेंगे जो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह कल भी चेयरमैन रहेंगे। जितनी कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, हमें टिकटों से रिलेटेड और कैंडिडेट की जो लिस्ट है न जाने दी जा रही है, न मुझसे आज एक प्लेन पेपर भी जाने नहीं दिया गया और जो लिखा हुआ तो क्या सादा कागज़ जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं दी गई और मैं ऐसे ही चला गया। ये इस किस्म के अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन करवाने आईन के मुताबिक, फिर इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करे कि हमारा ये राइट महफूज हो और हमें मिले कि हम इस पर कंसल्टेशन करें। आप सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि खान साहब 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बताइएगा कि कौन से हल्के जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे खान साहब। और दूसरा ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आपको एक प्लेन पेपर भी अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो कैसे मुमकिन है कि आप उनके नामिनेशन पेपर अंदर जाके साइन करें? देखिए, नामिनेशन पेपर जाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो कोर्ट में इसलिए मैंने दरख्वास्त दी थी और कोर्ट ने अलाउ कर दिया और कल नामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर हम सबमिट कर लेंगे। और हल्के जो उसने किए वो इंशाल्लाह ताला मियाँवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। ये मैं इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। यस, खान साहब ने आज भी जिक्र किया, मैं मुनेर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और कौमी नेशनल पार्टी और JUI के इत्तेहाद हो रहा है KP में, तो आप क्या समझते हैं कि आप इन 3-4 बड़ी जमातों का, वो भी सियासी जमातें इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, क्या आपकी जमात इन 4-5 का? देखिए, मैं तो 4-5 की मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ ये 14 की 14 है। ये 14 की 14 आज भी डरी हुई है। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न करने दी है, को वो न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, ना आपको नामिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। तो इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलरिटी है। हमारा इनके चारों के साथ क्या, ये 14 के 14 पार्टीज़ हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इनको डिफीट करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि आपको ऐड कर दूँ इसमें कि लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सारी जमातों का, जितनी जमातों का आप कर लें, अपोजिशन कह दें और एक तरफ पीटीआई को रख लें, तो 70% पब्लिक जो है वो पीटीआई के फेवर में है और 30% सारों को कंबाइंड दूसरी तरफ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, बर वक्त हो और 8 फरवरी को हो। हम इसलिए चाहते हैं कि अवाम जो है वो अपना जो वोट है उसका हक़ इस्तेमाल कर सकें और फिर
एक तरह से पाकिस्तान की प्रोग्रेस और उसकी जो तरक्की है उसकी तरफ हम गामजन हो सकें। यही हम बार बार कह रहे हैं ना कि आप कन्वेंशन करने नहीं दे रहे, पार्टिसिपेशन करने नहीं दे रहे, नॉमिनेशन फॉर्म लेने नहीं दे रहे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि और इकट्ठे भी सारे आप इकट्ठे हैं, फिर भी अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है फिर कंटेस्ट ही कर लें। गौहर साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो खासतौर पर PTI के लिए सूरत हाल है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और बाकायदा नामजद की जिस तरह आप कह रहे हैं छीनने जा रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। ज़ाहिर है आप भी इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो आपका क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और क्या ये मुमकिन है इस वक्त? देखिए, हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि हम पहले दिन से कोशिश करते रहें कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और टाइम पर हो। कोई भी इलेक्शन आप टाइम पे नहीं कराएंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं समझता इस स्टेज पे ये मुतालबा करना कि वो रिज़ाइन करे, ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इस स्टेज पे कोई भी कंपोजिशन आप इलेक्शन कमीशन में फ़र्क आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना फ़राइज़ अंजाम दही कर लें, वो आगे प्रोसीड कर ले, अपने फ़राइज़ को आइन और क़ानून के मुताबिक इस्तेमाल करके पूरे अवाम के लिए वो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना 8 तारीख को मुमकिन बना सके। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई मुतालबा ऐसा है कि वो रिज़ाइन करें, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बता रहे हैं कि आपको कागजाती नामजदगी जमा नहीं करवाने दी जा रही, ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहती है तो क्या बाइकआउट की तरफ यही तो देखिए, बॉयकॉट तो किसी सूरत नहीं होगा, लेकिन हमारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है कि आपने जब आप इंटरवीन किया है, पहले भी अदलिया इंटरवीन करती रही है। अगर 25 करोड़ अवाम के हकूक़ पे ये डाका डाला जा रहा है और 25 करोड़ अवाम की यही और आइन का यही मंशा है कि जमहूरी हुकूमत होगी, हाके हुक्मरानी का राइट जो है वो अवाम के पास है और जमहूरियत ही वाकई वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। तो अगर ऐसा ही है तो चीफ जस्टिस को ये रोल प्ले करना चाहिए अपना, आज नहीं तो फिर कब। इसलिए चीफ जस्टिस को रोल प्ले करना चाहिए, इसमें ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो छीने भी ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे सर, कि जिस तरह की सूरत हाल अभी आपने डिस्कस किया है कि नॉमिनेशन पेपर जमा भी नहीं करवाए दिए जा रहे हैं और छीने जा रहे हैं और गिरफ्तारियाँ भी साथ साथ हो रही हैं, FIRs भी हो रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन जो है वो बहुत करीब आ चुका है, चंद दिनों की बात है, तो मुझे बताएं कि ये सूरत हाल तसादम की तरफ नहीं जा रही? देखो, अल्लाह न करे कि ये तसादुम की तरफ जाए, लेकिन आपका ख़दशा बिल्कुल ठीक है। हमें भी ऐसे ही ख़दशा है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे और बार बार रोकेंगे और हर किसी को रोकेंगे, अब एक बंदा जो जा रहा है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं तो ये आप उस पर कोई केस भी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है, उसका राइट भी बनता है। और एक पार्टी को आप फैसिलिटेट करें, उनके फिर उसके वर्कर सपोर्टर आ जाए, वो फाइल करो और दूसरे को आप उसमें से निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हालात तो ख़राब होंगे। लेकिन हम नहीं चाहते किसी सूरत के हालात ख़राब हो और हमारी सारी वर्कर सपोर्टर से ये इल्तिजा है, सारी दरख्वास्त है कि हालात ख़राब ना होने दें। वो आपके मुखालिफिन ही कोशिश करेंगे कि हालात ख़राब हो, आप बर्दाश्त कर लें, आप बर्दाश्त करें, अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, कानून आइन का सहारा दे, इनको मौका ना दे ताकि इलेक्शन वक्त पे हो, पुरअमन हो। ये हमारा ही मुल्क है, हम इसको पुरअमन देखना चाहते हैं। शुक्रिया। टिकटों के हवाले से चूँकि कुछ लोग छोड़ गए PTI को, कुछ लोग रोपोश हैं, कुछ लोग खामोश हैं, तो क्या टिकटों का क्या सिलसिला होगा? टिकटों का देखो, हमारा सिलसिला जारी है। यही मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब से मैं डिस्कस करने आता हूँ, वो हमने डिस्कस किया है। तो यही तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इक़दाम कर रहे हैं कि हमें उस कंसल्टेशन के लिए वक्त मिल जाए। शुक्रिया।